नीति वचन 13 उसके 22 में लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अपने हाथों को उठा लो, वो लोग जो किंगडम के लिए समर्पित हैं, क्योंकि 2026 मैंने देखा है, जो लोग जिन बीजों को कभी नहीं बोया अपनी लाइफ में, आपको पता मैं बीजों के बारे में बात नहीं करता हूं सालों साल, लेकिन जब प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है तो मैं बात करता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो आप कभी बरकत नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा है 2026 में लोग वो बीजों को बोए जो पहले कभी नहीं बोया। और सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं एक वेल्थ ट्रांसफर करूंगा। वो लोग जो मसीह में नहीं हैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे, पास्टर्स और वो लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, जो क्राइस्ट को नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा मैं ट्रांसफर करूंगा। 2026 एक ग्लोरियस साल है चर्च के लिए, वेरी ग्लोरियस, वेरी 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 ग्लोरियस, महिमा से भरा हुआ, जयवंत की अनॉइंटिंग से भरा हुआ, जीत के मसे से भरा हुआ। दो 2026 बीजों को बोने का साल है, ताकि आप लोग उस ट्रांसफर को देख सकें जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। अगर आप प्रभु के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अगर रुकावट नहीं देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा 2026 में मेरे लोगों को बोल कि ये हर बात में मेरा थैंक्स किया करें और कुड़कुड़ ना किया करें। फिलिप्पियों 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करके, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना और विनती के द्वारा, यानी अपनी प्रेयर्स को, अपने निवेदनों को, अपनी चाहतों को, अपनी प्रार्थनाओं को विनती के साथ, कंप्लेंट के साथ नहीं, विनती, जिस तरह टीचर सिखाते हैं, आई बेग टू से दैट, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर ने कहा है जो लोग बड़े काम देखना चाहते हैं वो 2026 में थैंक्स गिविंग की प्रार्थनाएं करें, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद प्रभु को दें। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो लिखा उन्होंने प्रभु का थैंक्स किया और वर्शिप की, और जेल टूट गई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसी जेल में परमेश्वर को कर्स किया और शक किया, और इतना बड़ा परमेश्वर का दास मारा गया, और वही पौलुस और सिलास छुड़ाए गए। भजन संहिता 100 उसकी 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्य कहें। तो आज एक नियम बना ले कि जब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में, चाहे आप जितने मर्जी दुखी हों, सबसे पहले उसका थैंक्स करें, और आप देखेंगे प्रभु का आत्मा ज्यादा काम करेगा। पहला दूसरा कुरिन्थिया 9 उसकी 6 में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप इंसल्ट बोएंगे, इंसल्ट काटेंगे। आप हेल्प बोएंगे, हेल्प काटेंगे। आप टाइम बोएंगे, टाइम काटेंगे। आप पैसों को बोएंगे, पैसों को काटेंगे, परमेश्वर ने कहा, और आप जितना बोएंगे उतना आप काटेंगे। अपने घुटनों पे आ जाओ सब जन, और एक प्रोफेटिक मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उस ऑयल से अभिषेक करें। एक वचन मैं आपके ऊपर पढ़ूंगा,
इस वचन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले, इस वचन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कही है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो अपने लोगों को, जो मसीही लोग हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 12 में लिखा, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा। वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, प्रभु ने मुझसे एक क्लियरली कहा है कि जब लोग, मेरे लोग आपको, जब अपने काम धंधों पर जाएं, अपनी जॉब पे जाएं, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी दुकान खोलें, अपना काम करने के लिए जाएं, अपने कंप्यूटर पे बैठें, परमेश्वर ने सबसे पहले कहा है कि वो अपने दोनों हाथों को उठाकर एक प्रार्थना करें, जो मैंने आपको वचन दिया है इस वचन से। और अब हमेशा प्रभु ने कहा है कि वो तुझे सामर्थ करेगा, तेरे हाथों के कामों के ऊपर वो बरकत देगा। आमीन। तो आपको हमेशा अपने हाथ को, जब भी आप काम करें, आपको आधा घंटा प्रेयर नहीं करनी, आप घर से प्रार्थना करके जाएंगे, आप घर से प्रेयर करके निकलेंगे, आप सुबह की पर्सनल प्रेयर उठेंगे, करेंगे, फिर ही आप जाएंगे। लेकिन जब अपने काम पर जाएंगे, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आप उसको इनवाइट करें परमेश्वर के वचन के साथ। सुनो मेरी बात, मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मैं अपनी कंपनी में गया हूं और मैं अपने डेस्क के सामने बैठा हूं। तो अपना काम शुरू करने से पहले मैं अपने दोनों हाथों को उठाऊंगा और प्रभु से कहूंगा, प्रभु तूने कहा है तू मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। और रोज आप, ये 1 सेकंड की प्रार्थना होगी, 2 सेकंड की, ये आधे घंटे वाली प्रार्थना नहीं है। सम टाइम जब आप कई बार अपने बिजनेस में बैठे हैं और आप ऐसे 15 मिनट प्रार्थना करते रहेंगे, आप दूसरे लोगों के लिए मूर्ख ठहरेंगे और आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आप को एक पागल दर्शा रहे हो कि आप एक मेंटल इंसान है, आपको अकल नहीं है। क्योंकि प्रार्थना करने का समय घर पे है, आप घर करें प्रार्थना, लेकिन जब आप अपने काम पर जाएंगे, आप 5-10 सेकंड के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तूने कहा है तू मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। ये वचन आप इसे पढ़ेंगे कि समय पर मेंह बरसाने का मतलब है, तब लोगों का काम सिर्फ खेती होता था और कोई बिजनेस नहीं था। तो समय पर खेती, बारिश अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले थी लोगों की। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम। जहां से पेमेंट आनी है टाइम पर आया करेगी, जहां से ऑर्डर आना है टाइम पर आया करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तनख्वाह टाइम पर आया करेगी। परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा जब आप अपने काम पर, चाहे वो छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, चाहे वो रिक्शा चलाते हैं चाहे जहाज चलाते हैं, यहां एयर इंडिया के पायलट्स भी आते हैं, चर्च के मेंबर्स हैं, यहां ऑटो वाले भाई भी आते हैं, दोनों परमेश्वर के लिए समान हैं। अगर आप वचन बोलेंगे तो कि परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर आप ये वचन, कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड, और प्रभु को आप इनवाइट करेंगे कि परमेश्वर मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दे। करना स्टार्ट कर देना। 27 चढ़ते चढ़ते आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। गैर भाषाओं से आप भर चुके हैं। हाथों को हिलाओ जो गैर भाषा बोलना जानते हैं, दिखाओ जरा, पूरी चर्च गैर भाषा बोल रही, देखो। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो गैर भाषा बोल सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को हिलाओ, तो जो गैर भाषा बोल सकते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। 2026 गैर भाषाओं को बोलने का साल है। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है तो कितनी देर बोलनी है? आधा घंटा। अगर आप 4-5 घंटे प्रार्थना करते हैं तो 1 घंटा चलेगा। अपनी भाषा में भी प्रार्थना करें और गैर भाषा में भी प्रार्थना करें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं,
मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि अगर आप हैप्पीएस्ट चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। 2025 में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई गवाहियां मैं आपको यहां नहीं बता सकता हूं। रोने लग जाएंगे बेचारे शैतानी लोग, मैं आपको बता रहा हूं अभी। सुनो, इस 2025 में परमेश्वर ने इतना बड़े कार्य किए हैं, 3-4 इस मिनिस्ट्री में, वो इतने बिग हैं कि मैं बता रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी लोगों की। बता दिया तो मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए कहा 2025 आसान नहीं होगा, लेकिन जो इसमें से निकलेगा वो मार्वलस होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। 2026 परमेश्वर ने कहा है ये सुपरनैचुरल ईयर होगा। आपको अन्य जाति लोग बोलते मिलेंगे, अरे मैंने तेरे प्रभु को देखा। मैंने, आप बोलोगे चल मैंने तो दिखा नहीं कभी है, मैनू दिखा नहीं, मैं क्रिश्चियन हाँ, तेनू दिखा है, मैनू प्रार्थना करता मैं रोज 2.5 घंटे, मैनू सुपना आया नहीं, प्रभु तो तेनू आया सुपना। और आप हैरान होंगे वो सच बोल रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा है कि आप जब गैर भाषाओं में बातें करेंगे, और मैंने भी अपनी लाइफ में नियम बनाया इसको बढ़ाने का, आप जब इसको बोलेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप ऐसी सुपरनैचुरल चीजें, आपको लिटरली फील होगा कि आप प्रेरितों के काम वाले समय में वापस चले गए हो। तो ये इंस्ट्रक्शन है 2026 के लिए। परमेश्वर ने कहा है सुपरनैचुरल थिंग्स को एक्सपेक्ट करो, यानी आस रखो कि वो मोर मिरेकल्स करेगा, मोर सुपरनैचुरल चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा करेगा इन गैर भाषाओं को बोलने के बाद, जब आप ये शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा बोना जो पहले कभी नहीं बोया, और जब अपने काम पर जाना अपने दोनों हाथों को खोलना और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, और विजडम लिखा है, खुदावंद ने मुझसे कहा था, मैं लिख लिया था, मैंने भूल जाऊंगा नहीं तो मैं कहा, तो विजडम मांगना, परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे कि आज मैं इस काम को तेरी बुद्धि से कर सकूं, और हाथों के कामों के ऊपर बरकत मांगना। जिंदगी टोटल चेंज होगी इन 1 साल में। परमेश्वर ने मुझसे कहा है जो इंडियंस, जो मसीह में हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, परमेश्वर ने कहा है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए एक बड़ा विजन रखें। चाहे वो फाइनेंशियली इतने हाई नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन प्रभु ने कहा है कि वो अपने फाइनेंस के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर की काबिलियत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए, उनके ग्रेट फ्यूचर के लिए दर्शन रखें। और प्रभु ने उनको कहा है कि वो जीवित चर्चों को ज्वाइन करें। सिर्फ खामबरा चर्च जीवित नहीं, बहुत सारी चर्चेस जीवित हैं, तो आप जीवित चर्चेस को ज्वाइन करें जहां टेस्टिमनीज हो, जहां वचन हो, जहां प्रार्थना हो। और परमेश्वर ने कहा है कि अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली चलाएं माता पिता, और अपने बच्चों के लिए फिर दर्शन रखें। अपनी लाइफ को अगर आप चलाएंगे, अगर आप 2 पैग लगाएंगे, आपका बच्चा 4 पैग लगाएगा। आप उसे बताते रहिए ये गलत है, वो भी अपने बच्चों को बताएगा ये गलत है, पर फिर भी वो सुधरेगा नहीं। प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने इन माता पिता को बोल कि वो अपने बच्चों के लिए एक राइट एग्जाम्पल पैदा करें। खुद दुखों में रह के, कलेश में, घटी में रहें, लेकिन वचन के अनुसार चलें, और अपने बच्चों को इसी समय के ऊपर, छोटे समय में ही उनको परमेश्वर में लगाएं। खुद प्रार्थना घरों में करें, खुद बाइबल पढ़ें, टीवी के फालतू चीजों से दूर रहें, फालतू डिस्कशन से दूर रहें, अपनी जिंदगियों को सही चलाएं, और परमेश्वर के नाम में उनके लिए बड़ा दर्शन रखें। दर्शन रखें, वो डॉक्टर बनेंगे। दर्शन रखें, वो पायलट बनेंगे। दर्शन रखें। मैंने नहीं कहा प्रभु आपको उसी समय पैसा भेज देगा। आप दर्शन रखें, विजन देखें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो पढ़ रहा है, वो पास्टर बन रहा है, वो प्रेरित बन रहा है, वो प्रॉफिट बन रहा है। एनीथिंग, जैसे आप बैठेंगे प्रभु आपको दिखाएगा, आपके दिल में वो डालेगा कि आपके बच्चे ने क्या बनना है। तो बड़ा परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों के लिए वो दर्शन रखें, और पहले अपनी जिंदगी को सही रख के वो मेरे सामने आए। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, मैंने लोगों को बोला था कि पंजाब के लोगों को परमेश्वर बड़ी बड़ी पदवियां देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च,
मैंने लोगों को बोला था कि पंजाब के लोगों को परमेश्वर बड़ी बड़ी पदवियां देना चाहता है। जब आज लोग उसे पूरा होते हुए देखते हैरान होते। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं। मैं आपके बच्चों के लिए मैंने देखा है, फ्यूचर आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है आपको, वो आपका है। हर बेस्ट चीज इस स्टेट में आपकी होगी। मैं आपको लिख के देता हूं, लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है। अगर आप खुद व्यभिचारी हैं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपका वंश इतना अच्छा ना निकले। जब दाऊद ने पाप किया तो उसने, नतान नबी ने आके कहा कि तुमने गुनाह किया है। उसने कहा मैं माफी मांगता हूं। नतान ने कहा जा, प्रभु ने मुझे माफ किया। अब लोग इतने गधे हैं, उनको आत्मिक चीजें जल्दी समझ नहीं आती। अब दाऊद के टाइम में भी नतान नबी को पकड़ लेते, यार तूने कैसे माफ कर दिया, अगला अगला पाप करके आया, अगला कत्ल करके आया, अगला बेरेप करके, तूने कैसे माफ कर दिया। अरे माफी उसको आत्मिक मिली है, दाऊद की सजा माफ नहीं हुई। फिर वचन कहता है दाऊद के घर में तलवार चली, जिस तरह उसने तलवार चलाई थी, उसका बेटा मारा गया। दाऊद को नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों पर भागना पड़ा अपने राजा की कुर्सी को छोड़ के। जब तक दाऊद मरा नहीं, उसके परिवार से तलवार कभी अलग नहीं हुई। माफी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खत्म होना कभी नहीं है। पश्चाताप कर लिया कि अब मैं परमात्मा से जुड़ गया हूं, अब मैं दोबारा ये सब पाप नहीं करूंगा, दोबारा रेप नहीं करूंगा, दोबारा कत्ल नहीं करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं दाऊद की सजा खत्म हो गई। मरते दम तक उस पाप का प्रभाव उसकी जिंदगी में रहा, मरते दम तक। अगर पाप 40 साल की उम्र में किया, 70 साल तक उसका असर उसकी लाइफ में था। काश उसने वो पाप ना किया होता। हालेलुया। तो आपको पहले अपनी लाइफ को सेटल करके चलना होगा। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसकी जनरेशन ने। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसके बेटे ने, एक बेटे ने, दूसरे बेटे ने। दाऊद ने पाप किया, मरे उसके बेटे। तो बी अवेयर कि आप जब पाप करते हैं, सिर्फ वो आप ही को नष्ट नहीं करता, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत को भी नष्ट करता है। एक पास्टर जब पाप करता है, उसकी कलीसिया भी नष्ट होती है, उसकी कलीसिया भी दुखी होती है, उसकी कलीसिया भी दुख झेलती है। इसीलिए कहा जाता है अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए कहा जाता है। इट्स ए डीप थिंग, ये डीप चीज है। पाप तो दाऊद के बेटों ने नहीं किया, पर असर उनके लाइफ में था। दाऊद को 1 सेकंड में माफी मिल गई। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो रेप किया, उसने जो व्यभिचार किया, उसने जो कत्ल किया उसके पति का, उसको माफी मिल गई मतलब वो परमेश्वर कहता चल कोई नहीं। नो 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 नो, परमेश्वर कहता माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंस खत्म नहीं होगा। 70 साल की उम्र में जब दाऊद अपने बिस्तर पे था और आखिरी सांसें ले रहा था, तब तक उसके घर में लड़ाई चलती रही और एक भाई दूसरे भाई को तलवार से मारता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरह तूने एक निर्दोष पर तलवार चलाई है, तलवार तेरे घर से कभी भी दूर ना होगी, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। आप किसी का घर खराब कर रहे हैं व्यभिचार से, आपका अपना घर भी खराब होगा। आप किसी की शादी खराब कर रहे हैं व्यभिचार करके, आपका अपना घर भी, आपके बच्चों का घर भी खराब होगा। कांटे बोकर आम की फसल की एक्सपेक्टेशन मत करें, मूर्ख मत बने, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, दूसरा कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है थोड़ा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो याद रखें आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चों के लिए बड़ा विजन रखना है, और विजन रखते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से चलाना है कि परमेश्वर आपके जरिए आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सके, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन बेटर हो, और नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट हो, और उसके अगली द बेस्ट 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 बेस्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। पास्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो खुदा की महिमा के लिए काम करने में बता चुका हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि पापियों की संपत्ति वो धर्मियों को देगा। वो छीनेंगे नहीं, वो खुद इस तरह से इंतजाम करेगा
कि वो पैसा प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने सारी उम्र कमाया और अंत में सारे पैसों की चैरिटी कर गए कि मेरे पैसे हॉस्पिटल्स में लगा देना, मेरे पैसे साल्वेशन लोगों के बचने के लिए लगा देना। परमेश्वर ने कहा 2026 में आप प्रार्थना करेंगे सभी लोग, जब भी आप प्रेयर में बैठेंगे आप डेथ स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोगों को मार दिया जाएगा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि डेथ स्पिरिट लोगों से दूर रहे। देश के स्पोर्ट्स की चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, बैड रिजल्ट ना आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपको प्रार्थना करनी है क्योंकि चीजें धुंधली हैं अभी, रिजल्ट के लिए प्रार्थना करनी होगी कि वो अच्छे हो जाएं। टेक्नोलॉजी का मिसयूज इतना होगा कि कुछ लोग अपने फोन्स यूज करने बंद कर देंगे आने वाले समय में, वो बिना फोन्स के चला करेंगे। पुराना जमाना वापस आप देखोगे कई लोगों की लाइफ मिसयूज होगा टेक्नोलॉजी का, लोग टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे। बहुत से लोग फोन्स छोड़ देंगे आने वाले समय में। और ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। इस मीटिंग को दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, इस मीटिंग को दोबारा सुनो। भरो अपने आप को पवित्र आत्मा से। जब तक आप एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, इसको दोबारा सुनो। जैसे ही आपने फुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं बिग चेंज आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये ईयर मिरेकल्स का, सुपरनैचुरल चीजों का होगा। जबरदस्त सुपरनैचुरल चीजें होंगी, शॉकिंग चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य जातियों के साथ भी होंगी, बिग इन बिग नंबर्स। उठाओ अपने हाथों को, इसको गूंज बढ़ाओ। अपनी स्वीट को पकड़ लो अपने हाथ में। अगर आपके पास, आपके पड़ोसी के पास स्वीट है लेकिन सबके पास ये पहुंच गई है, अभी फ्लैट रखना है इसको। कोई शोर मत मचाओ। आपके पास नहीं है, आपका पड़ोसी आपको दे दे, बाद में आप कलेक्ट कर लेना। एक दूसरे की ओर देखो और जिसके पास नहीं है उसे 1 चम्मच उधार दे दो। अगर सबके पास, कुछ ही लोग हैं सिर्फ सेंटर में हाथों को हिला रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 50, 100, इन तक पहुंचा दो जल्दी। मैं वेट करता हूं 5 मिनट। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हो। उस स्वीट को अपने हाथ में पकड़ लेना। पैक करके नहीं रखना है, उसे निकालना है। ये जस्ट 1 चम्मच चाहिए होती है इस समय, आपको बहुत सारी मिल गई है।
ये एक तरह का हम एक भोज ले रहे हैं, पहला भोज, पवित्र भोज हम लेंगे संडे को। तो संडे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे संडे। और संडे प्रभु भोज होगा और संडे ले हैंड होगा, संडे बिग मीटिंग होगी, कोई उसे मिस ना करे। उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु राज करे। कौन है अंदर आज सब? प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरा नाम सामर्थी। अपने हाथों को उठाओ, सब जन बैठ जाओ। अभी इस भोज को हम बैठ कर लेंगे। सामर्थी। खुदा से कहो, जितनी भी इंस्ट्रक्शन आज मुझे मिली हैं, जितना वचन आज मुझे मिला है, मैं उस सारे वचन को फॉलो करूंगा। प्रेरितों के काम 2 उसकी 4, पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 से 4, मरकुस 16 उसकी 17, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16, फिलिप्पियों 4 उसकी 6, भजन संहिता 136 उसकी 1, भजन संहिता 100 उसकी 4, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसकी 6, गलातिया 6 उसकी 7 से 8, नीति वचन 13 उसकी 22, भजन संहिता 118 की 17 आयत, लूका 10 उसकी 17 से 19, इब्रानियों 2 उसकी 14 से 15, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 54 से 57, याकूब 4 उसकी 7 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 4, भजन संहिता 46 उसकी 9, इफिसियां 6 उसकी 11 से 17 और यशाया 54 उसकी 17 आयत। इस वचन में आपको वचन भी मिलेगा और जो प्रार्थना मैं आगे करूंगा उसका वचन भी इसी में शामिल है। तो इस वचन को घर जाके पढ़ना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लाइफ सेव नहीं होगी। सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लाइफ सेव नहीं होगी। अपने हाथों को उठाओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सब क्वायर, सब साजी, सब लोग इस स्वीट को अपने हाथों में लो। इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपने गुनहगारों को माफ करें, क्योंकि हमारा पलटा परमेश्वर लेगा। और उसने लिया और ऐसा लिया कि मजा आ गया। और वो ऐसे ही लेगा, वो पलटे लेगा, हम नहीं लेंगे, खुदाबंद लेगा। अपने हाथों को उठाओ इस मिठाई के साथ। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा पहला निवाला तेरे भवन में तेरी प्रेजेंस के नीचे है। पिता, इन लोगों ने तेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। 2026 में टीवी के सामने बैठकर सांसारिक चीजों को देखकर इन्होंने प्रवेश नहीं किया, बल्कि तेरे पवित्र भवन में आकर तेरी पवित्र हजूरी के सामने बैठकर तेरे पवित्र वचन को सुनकर तेरी पवित्र वाणी को अपने अंदर ग्रहण करके हमने प्रवेश किया है 2026 में। हमारा 2026 कैसे बुरा हो सकता है जबकि हम तेरी हजूरी में हैं खुदा बाप। हम तेरी प्रेजेंस में हैं, तेरे नाम को पुकार रहे हैं। तूने वचन में लिखा है
कि जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तूने वचन में लिखा है यहूदियों यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे पिता, जो कोई तेरा नाम लेता वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, वो उद्धार को पाता है। आज तेरे भवन में जितने तेरे बेटे और बेटियां हैं, इनके परिवार बैठे हैं, बुजुर्ग बच्चे सब आए हैं खुदा बाप, ब्रांचेस के अंदर, ऑनलाइन कलीसिया, हमारे बहुत से फौजी भाई हैं जो दूर पहाड़ों में बर्फ में इस मीटिंग को लाइव देख रहे हैं। अपने हाथों में कुछ भी मीठा ले लीजिए या कोई भी खाने की चीज वस्तु ले लीजिए और खुदाबंद तू सबको छू और इस मिठाई को पवित्र कर। हम पहला निवाला 2026 का तेरे भवन से खा रहे हैं खुदावन। हम कभी रॉन्ग वे में नहीं होंगे, हम विक्ट्री को देखेंगे। ये पहला निवाला खुदावन तेरी प्रेजेंस में हम खा रहे हैं। पिता, जिनके पेट बीमार हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये निवाला लेते ही उनके सारे डाइजेस्टिव, सारे किडनी इश्यूज, लीवर इश्यूज, गॉल ब्लैडर इश्यूज सॉल्व हो जाएं, हील हो जाएं। मेरे पिता, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनको कैंसर है, जिनको बीमारियां हैं, ये निवाला लेते ही उनकी स्पिरिट से सारी कड़वाहट मिटा दी जाए।